दोस्तों आजकल जो टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो है इसराइल और फ़िलिस्तीन का मसला, जिसमें वर्ड गाज़ा पट्टी और हमास आपको बार बार सुनने को मिल रहे हैं। जो लोग इसराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद से अनजान हैं उनके लिए लेकर आए हैं सारी जानकारी, जिससे कि आप आसान शब्दों में इन दोनों देशों के बीच चले आ रहे विवाद को समझ सकें। आखिर क्या है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहा सदियों पुराना विवाद। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। 7 साल बाद एक बार फिर इसराइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिनों तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीर देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। ये सब समझने के लिए दोस्तों हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा। दोस्तों 1948 तक इसराइल और फ़िलिस्तीन, जो कि सिर्फ फ़िलिस्तीन हुआ करता था, मिडिल ईस्ट में एक कंट्री था जो कि जॉर्डन के पास था, जहां मेजॉरिटी अरब्स रहा करते थे। उस समय तक इसराइल का वजूद नहीं था। हालांकि फ़िलिस्तीन में यहूदी रहा करते थे लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ग्रेट ब्रिटेन की नींव कमज़ोर पड़ने लगी तब इंडिया की ही तरह लंदन में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 44% हिस्सा इसराइल के पास रहेगा और 48% हिस्सा फ़िलिस्तीन के पास। यहाँ पर 8% हिस्सा यूएन ने अपने पास रखा, जिसे हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं। अब जो इन दो देशों के बीच लड़ाई है वो इसी 8% हिस्से को लेकर है। 14 मई 1948 को जब यूएन ने फ़िलिस्तीन को इसराइल और फ़िलिस्तीन में डिवाइड कर दिया, इतिहास की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब 1 साल तक चली और 1949 में ख़त्म हुई, जिसमें इसराइल की जीत हुई। अंत में सिर्फ इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फ़िलिस्तीनी लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इसराइल, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी का नाम दिया गया। इसराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हुई कई जंगों में से पहली जंग थी जिसे इसराइल ने जीता था। दरअसल 1948 की जंग में अरब देशों ने इसराइल से ज़मीन का कुछ हिस्सा छीन लिया था। ऐसे में इसराइल लंबे वक्त से इस ताक में था कि उसे इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1966 और 67 की जंग में मिला। इस जंग में इसराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिन तक चली और इसराइल ने इन 5 देशों को बुरी तरह से हरा दिया। इसी जंग के अंत में इसराइल ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फ़िलिस्तीनियों पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा नज़र रखना शुरू कर दिया। इस पूरे वक्त में भी करीब 5 लाख फ़िलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। यहाँ से दोस्तों शुरू होती है कहानी जेरूसलम की। तमाम राजनीतिक और सैन्य लड़ाई से इधर सबसे मुख्य मुद्दा जो इसराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बीच चर्चा में रहता है वो है यरूशलेम का। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी है। यरूशलेम की सबसे खास बात यह है कि ये जगह यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के धर्म के लिए ही काफ़ी पवित्र है। यही कारण है कि तमाम हिंसा की घटनाओं के बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये शहर शानदार पत्थरों से बना है, जिसका हर हिस्सा अपनी एक कहानी को दर्शाता है। ईसाई धर्म में यरूशलेम की मान्यता इसलिए खास है, पवित्र सेपुल्कर चर्च यहीं पर है। मान्यता है कि ईसा मसीह को यहाँ पर ही सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाई धर्म में इस स्थान का इतना महत्व है। वहीं मुस्लिमों के लिए ये जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। अब अगर यहूदियों के लिए इस स्थान की पवित्रता की बात करें तो वो इसलिए ख़ास है कि यहाँ एक मंदिर की दीवार है
यहूदियों का मानना है कि उस दीवार के पीछे उनका पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज है। माना जाता है कि यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, यरूशलेम की तरफ मुंह करके ही प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों, जिन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो हैं गाज़ा पट्टी और हमास। आखिर क्या है हमास? इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, माने फाइट बैक करना। इसका गठन किया था शेख अहमद यासीन नाम के एक फ़िलिस्तीनी मौलाना ने। हमास के गठन की टाइमिंग बहुत अहम है। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1987 में। इसी साल फ़िलिस्तीन में शुरू हुआ था इंतिफादा। इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है झकझोरना या हिला देना। इंतिफादा का लक्ष्य था वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम को इजराइल कब्जे से मुक्त करवाना। 1987 का ये मूवमेंट कहलाता है फर्स्ट इंतिफादा। इसके भड़कने की तात्कालिक वजह बनी गाजा चेकपोस्ट पर हुई एक घटना। यहाँ फ़िलिस्तीनियों का एक ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था। इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चलाई। इसमें 4 फ़िलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फ़िलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस वक्त तक फ़िलिस्तीनी ज़्यादातर बिना हथियारों के ही लड़ते थे। विरोध का उनका मुख्य तरीका था इजरायली फोर्सेस पर पत्थरबाजी करना। इसी बैकग्राउंड में दोस्तों गठन हुआ हमास का 1988 में। 1988 में उन्होंने अपना चार्टर जारी किया जिसमें उन्होंने अपना मकसद बताया। उनके 2 प्रमुख लक्ष्य थे, इजराइल का विनाश और फ़िलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। इसके बाद भी हमास ने आत्मघाती हमले जारी रखे। हमले करने की उसकी 2 प्रमुख मंशा थी, फ़िलिस्तीनी आबादी का सपोर्ट जुटाना, दूसरा शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना। कभी बस में, कभी कार में, कभी बाज़ारों में हमास ने कई सुसाइड अटैक्स किए। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया। हमास का वजूद और मजबूत हुआ नई सदी में। इसे ट्रिगर करने वाली घटना जुड़ी है साल 2000 से। ओस्लो रिकॉर्ड को 7 साल हो चुके थे। इसकी वजह से शांति की जो उम्मीदें बंधी थी वो पूरी नहीं हुई। ये तो थी दोस्तों इतिहास की बातें। अब बात करते हैं अभी की परिस्थिति पर। एक बार फिर हमास और इजराइल में जंग छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस जंग में गाजा को हो रहा जान माल का नुकसान इजराइल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हमला शुरू करने के पहले हमास को इसका आवाज़ नहीं हो, फिर भी उसने हमला जारी किया। ऐसा नहीं है कि हमला शुरू करने से पहले हमास को इसका आवाज़ ना हो, फिर भी उसने हमला किया। इसकी एक बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट का हालिया घटनाक्रम। इजराइल और यूएई के बीच समझौता हो चुका है। सऊदी के साथ इजराइल का जाहिर तौर पर भले एग्रीमेंट ना हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे उनमें भी दोस्ती हो चुकी है। यानी अब फ़िलिस्तीन की साइड लेने के लिए बस ईरान और तुर्की बचे हैं। अब समझते हैं दोस्तों गाज़ा पट्टी के बारे में। क्या है गाज़ा पट्टी? दरअसल जब पैलेस्टीन को बांटकर 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक हिस्सा इजराइल को दिया गया और दूसरा हिस्सा पैलेस्टीन ही रहा, तो फ़िलिस्तीन को एक जगह मिली जिसका नाम था गाज़ा पट्टी। लेकिन जब वॉर में फ़िलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा इजराइल ने जीत लिया तो एक छोटा सा हिस्सा गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन से अलग हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। और हाल ही में हमास की ओर से जो रॉकेट अटैक हुए हैं वो गाज़ा से ही किए गए हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि गाज़ा किस तरह से पैलेस्टीन से कटकर अलग हो गया है। क्या है अभी का विवाद? यरूशलेम की ओल्ड सिटी के पास एक शेख जुर्रा नाम का शहर है जहां अधिकतर फ़िलिस्तीनी रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये जगह किसकी है, इस बात को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। कई दशकों से इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस भी चला आ रहा है, जिसमें कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जो भी फ़िलिस्तीनी यहाँ रहते हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा और इजराइलियों को बसाया जाएगा। इससे फ़िलिस्तीन और अन्य मुस्लिम देशों में गुस्सा है। ऐसे में रमज़ान के महीने में फ़िलिस्तीन के ही लोग नमाज़ पढ़ने के लिए अल अक्सा मस्जिद में गए थे। ऐसी रिपोर्ट भी आई कि भीड़ में शामिल लोगों ने इजरायली पुलिस पर पत्थर फेंके, पटाखों का इस्तेमाल किया और पुलिस को चुनौती दी, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने मस्जिद में जाकर उन लोगों पर कार्रवाई की, जिसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद ये विवाद तेज़ी से बढ़ता गया। इसके बाद फिर हमास ने भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी
इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चले आ रहे युद्ध की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।